नंबर 2, तो अगर आपका जन्म महीने की 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख या 19 तारीख को हुआ है तो यह आपके लिए है। आप नंबर 2 हैं, तो नंबर 2 के बारे में क्या है? खैर, नंबर 2 लोग वे बहुत देखभाल करने वाले होते हैं, वे बहुत संवेदनशील होते हैं, मैं कहूँगा कि अति संवेदनशील। वे बहुत जल्दी आहत हो सकते हैं। अगर उन्हें कुछ कठोर कहा जाता है तो आप जानते हैं ये उन्हें बहुत आसानी से चोट पहुंचाएगा। वे इसे नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके पास इसके बारे में खुलकर बात करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। वे इसे अपने अंदर रखेंगे, वे इसके बारे में सोचते रहेंगे और यह उन्हें अंदर से चोट पहुंचाएगा। वे अपनी चोटों को व्यक्त नहीं करेंगे। नंबर 2 लोग ऐसे ही होते हैं। नंबर 2 लोग चंद्रमा की तरह होते हैं, मैं कहूँगा। हाँ, बहुत धीमे वे ऐसे होते हैं। आप जानते हैं, यह धीमे नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ नरम चमकदार व्यक्तित्व। हाँ, वे यह नरम चमकदार व्यक्तित्व होते हैं। शांत, फिर भी बहुत भावुक, फिर भी बहुत संवेदनशील, बहुत बहुत अंतर्ज्ञानी लोग। नंबर 2, वे बहुत अंतर्ज्ञानी लोग होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी अंतर्ज्ञान को सुनना चाहिए। जब भी उन्हें लगता है कि कुछ सही है या कुछ सही नहीं है, उन्हें इसे सुनना चाहिए। फिर वे बहुत कूटनीतिक लोग होते हैं। क्या होता है कि अगर कोई झगड़ा या कोई संघर्ष हो रहा है तो नंबर 2 लोग वे लोग होते हैं जो वहां शांति लाने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं, उनके पास वह विशेष स्पर्श होता है, वह कूटनीति जो अशांत जल को शांत कर देती है। इसीलिए जब भी कोई संघर्ष होता है, आप अपने नंबर 2 दोस्तों को देख सकते हैं कि ये लोग बस, आप जानते हैं, जाकर शांत करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं, वे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और बस दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश करेंगे। विवाद, आप जानते हैं, जो गर्म हो रहा है, वे बस जाकर, आप जानते हैं, उन्हें शांत कर देंगे। ये है कि नंबर 2 क्या है। ये लोग भी, जैसा कि हम देख सकते हैं, नंबर 2 1+1 है ना। तो ये एकता के बारे में है, ये एक विवाह संख्या है, हम इसे एकता संख्या कहते हैं। तो नंबर 2 लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जब वे किसी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये एक अच्छी साझेदारी हो सकती है, वे एक बहुत अच्छी साझेदारी का भार उठा सकते हैं। फिर वे भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसा जिसमें एक साथ निर्माण की आवश्यकता होती है। ठीक है, टीम वर्क ये है कि नंबर 2 क्या है। वे फलेंगे, फूलेंगे और वास्तव में प्रगति करेंगे जब टीम वर्क की स्थिति होगी, और वे बहुत बहुत अच्छा करेंगे। वे आमतौर पर अकेले काम करना पसंद नहीं करते हैं, वे ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे। वे हमेशा लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनके लिए उनके पास थोड़ी सी निर्भरता की प्रवृत्ति होती है। वे थोड़े निर्भर हो सकते हैं। ठीक है, आपको उन्हें उनके साथी के साथ भी देखना चाहिए। वे अपने साथी पर भी अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं। तो कभी कभी साथी थोड़ा ऐसा हो सकता है, रुक जाओ, आप जानते हैं, मुझ पर इतना निर्भर मत रहो, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से। ये ऐसा नहीं है कि दम घुटने वाली निर्भरता। नंबर 2 लोग एक रिश्ते में, नंबर 2 लोग, आप लोग जब वास्तव में किसी से प्यार करते हैं तो ये एक रिश्ते में 1000% होता है। आप लोग देते हैं और आप अपने साथी के प्रति समर्पित होते हैं। आप इतने समर्पित होते हैं, आप बस उन्हें समझने में व्यस्त रहते हैं। आप एक रिश्ते में खुद को भूल जाते हैं। ये है जो मैंने देखा है, आप बस खुद को भूल जाते हैं। दूसरा व्यक्ति, साथी, वहाँ आपका भगवान बन जाता है और आप हर समय, आप जानते हैं, क्या आपको यह चाहिए, क्या आपको वह चाहिए। आप जानते हैं, इतना देखभाल, जैसे कि आप अपने साथी की माँ हैं, भले ही आप पुरुष हों, आप माँ बन जाते हैं। या आप जानते हैं, हाँ, अपने साथी के प्रति मातृत्व इतना कि आप खुद को भूल जाते हैं। आप एक रिश्ते में बलिदान कर रहे हैं, न केवल अपने साथी के साथ, बल्कि मैंने देखा है कि अपने दोस्तों के साथ भी आप बहुत बलिदान करते हैं। आपके अंदर वह बलिदान करने की प्रवृत्ति होती है। जब भी आप एक रिश्ते में होते हैं, आप अपने परिवार में सभी को खुश देखना चाहते हैं। आप भी कुछ ऐसा बलिदान करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस इस शांति और खुशी को बनाए रखने के लिए। तो उदाहरण के लिए, एक नंबर 2 व्यक्तित्व कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण छोड़ सकता है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है।
सिर्फ इसलिए कि परिवार के कुछ लोग उनकी पसंद से खुश नहीं हैं, उनकी पसंद के बारे में, उस विशेष चीज़ के बारे में वे उसे छोड़ सकते हैं और फिर वे हो सकते हैं, आप जानते हैं, फिर जब वे देखते हैं कि उनके आसपास हर कोई खुश है तो वे अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय नंबर 2, आपको इसका ध्यान रखना होगा। हर समय खुद को बलिदान करना अच्छी बात नहीं है। आप सच्चे तरीके से खुश हो सकते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप दूसरों को खुश कर सकते हैं, है ना? लेकिन जब आपको अपने लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण छोड़ना पड़ता है तो उस समय ये आपके जीवन के दौरान आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है, मेरे प्रिय नंबर 2 लोग। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। और मैंने ये भी देखा है कि आप लोग संघर्ष पसंद नहीं करते। जब भी कोई संघर्ष होता है आप कुछ प्रकार के समाधान लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये भी एक चीज़ है कि हर समय शांति चाहना। तो आप शांति निर्माता हैं और साथ ही आप वे हैं जो आप जानते हैं सद्भाव के माहौल को पसंद करते हैं, जहाँ हर कोई एक दूसरे के प्रति अच्छा है। तो ये है जो आप पसंद करते हैं। और मैंने नंबर 2 के बारे में कुछ और भी देखा है कि जब वे एक रिश्ते में होते हैं तो ये साथी के साथ एकीकरण की तरह होता है। इतना एकीकरण कि वे भूल जाते हैं कि वे कौन हैं, वे क्या हैं, ये भूल जाता है। सब कुछ साथी है, आप जानते हैं। तो ये एक तरह से कुछ ऐसा है जो बहुत बहुत कीमती और दुर्लभ है। और नंबर 2 के साथी को वास्तव में कैसे कहें, इसके लिए बहुत आभारी होना चाहिए नंबर 2 लोगों के साथ, क्योंकि वे बहुत दुर्लभ रत्न होते हैं, वे कीमती लोग होते हैं। आपको उन्हें खोना नहीं चाहिए। अगर वे आपको अपना दिल दे रहे हैं तो उनके प्रति वफादार रहें। ये है जो मैं नंबर 2 लोगों के साथी के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। वे देते हैं, वे देते हैं, वे देते हैं, वे बस बलिदान करते हैं। ये है जो मैंने देखा है। मैंने ये भी देखा है कि अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए आलोचना की जाती है तो मेरे प्रिय नंबर 2, आपके पास बंद होने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आप जानते हैं, आप बंद हो जाते हैं, आप खुद को अपने अंदर बंद कर लेते हैं और ये आपके लिए काफ़ी चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति पूरी तरह से, आप जानते हैं, जैसे जब आपकी आलोचना की जाती है तो आप बस पलटवार नहीं कर सकते। फिर अचानक आप उस विशेष व्यक्ति के साथ संवाद करना बंद कर सकते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, या अचानक आप जानते हैं बस बंद हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आप पूरी तरह से, आपका दिल बस बंद हो जाता है और आप बस अपने अंदर होते हैं। फिर आप अपने अंदर ही उदास होते हैं, सोचते रहते हैं। तो यह भी एक चीज़ है कि शुरुआत में नंबर 2 लोग बहुत बहुत आरक्षित दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वे हमेशा, आप जानते हैं, पानी की जांच कर रहे होते हैं इससे पहले कि वे आ सकें, वे देखे जा सकें, या वे कभी कभी बहुत शर्मीले, आरक्षित दिखाई दे सकते हैं, ठंडे। इसके अलावा कुछ लोग महसूस कर सकते हैं, ओह वे ठंडे हैं, या ओह उनके पास कुछ प्रकार की जटिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि नंबर 2 लोग शुरुआत में शर्मीले होते हैं, वे आपको जानने में समय लेते हैं और फिर धीरे धीरे वे खुलने लगते हैं। और जब वे खुलते हैं और जब वे वास्तव में आपको पसंद करते हैं तो ये ऐसा होता है कि वे आपके प्रति बहुत वफादार होते हैं। वे, आप जानते हैं, वे आपकी मदद करेंगे और वे आपको समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जिज्ञासा भी मैंने नंबर 2 लोगों में देखी है। वे बहुत बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत जिज्ञासु। वे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। वे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि इससे उन्हें यह विश्वास होता है कि सब कुछ ठीक है। तो जब भी आप मुसीबत में होंगे, आपका नंबर 2 दोस्त होगा। मेरा मतलब है नंबर 2 व्यक्तित्व वाले दोस्त थोड़े से ऐसे होंगे, क्या हुआ मुझे बताओ। और अगर आप बताना नहीं भी चाहें तो भी वे इसमें खुदाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानना चाहेंगे कि आपको क्या परेशान कर रहा है, ताकि वे आपकी मदद कर सकें। ये मैंने देखा है कि वे किस तरह की नौकरियों में सफल होंगे। वे उन नौकरियों में सफल होंगे जहाँ टीम वर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि वे बहुत मातृत्वपूर्ण और देखभाल करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल में भी वे बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। वे चाहे जहाँ भी हों बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि उनमें एक मातृत्वपूर्ण हवा होती है जो उन्हें किसी भी सेवा प्रदान करने वाली जगह पर बहुत अच्छा करने में मदद करेगी।
तो सेवा उद्योगों में भी वे बहुत अच्छे करेंगे, जहाँ कल्पना, कलात्मक गुणों की आवश्यकता होती है। उनमें कल्पना अद्भुत होती है क्योंकि चंद्रमा निश्चित रूप से, हाँ, और जो अंतर्ज्ञान आवश्यक होता है वह भी। तो ज्योतिष भी एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें वे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जहाँ भी इन गुणों की आवश्यकता होती है वहाँ कूटनीति भी होगी, तो हाँ, वे भी कर सकते हैं। जहाँ भी कूटनीति की आवश्यकता होती है वहाँ नंबर 2 लोग बहुत अच्छा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पीआर, या आप जानते हैं इस तरह की पोस्ट उनके लिए बहुत बहुत अच्छी हो सकती है। और हाँ, वे बहुत अच्छे डॉक्टर, नर्स भी हो सकते हैं क्योंकि वे बहुत, आप जानते हैं, वे बहुत देखभाल करने वाले होते हैं और साथ ही जिज्ञासु भी। तो हाँ, वहाँ आप अनुसंधान कार्य भी जोड़ सकते हैं जो तस्वीर में आता है। हालांकि अब नंबर 2 के नकारात्मक पहलू क्या हैं? खैर, नंबर 2 के नकारात्मक पहलू हैं द्वैत, क्योंकि यह एक +1 है ना, तो हमेशा द्वैत होता है, विरोधाभासी मन हमेशा होता है। आप जानते हैं एक मन कुछ कहेगा और दूसरा, जैसे आप जानते हैं, दूसरे पक्ष को हावी करने की कोशिश करेगा। तो हमेशा द्वैत होता है, क्या मैं करूं, क्या मैं न करूं, भ्रम, अनिर्णयता बहुत हो सकती है। फिर आत्मदया भी हो सकती है, जैसे शहीद सिंड्रोम, आप जानते हैं, क्योंकि वे बहुत कुछ देते हैं। तो जब उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता तो वे इस तरह की, आप जानते हैं, जैसे थकावट, बर्नआउट महसूस कर सकते हैं कि मैंने इतना कुछ दिया और बदले में मुझे क्या मिला, आप जानते हैं। तो वे अपने अंदर बहुत अधिक आत्मदया महसूस कर सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा, आत्मदया में न पड़े कि मैंने आपके लिए यह और यह और ये किया। तुम्हें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ये इसलिए किया है क्योंकि ये तुम्हारी शक्ति है देने की। तो इसे भूल जाओ, इसे वहीं छोड़ दो, आत्मदया में मत पड़ो, क्योंकि फिर ये फिर से जटिलता की ओर ले जाता है। फिर क्या हो सकता है कि तुम इस तरह की शर्मिंदगी में पड़ सकते हो, फिर आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि तुम अपनी कीमत महसूस करते हो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे सामने के लोगों से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वे गुण हैं, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है सामने वाले व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण बनाने की कि वह व्यक्ति तय करे कि तुम्हारी कीमत क्या है। तो तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा मेरे प्रिय नंबर 2 व्यक्तित्व। और हाँ, तुम्हें अत्यधिक निर्भर होने से भी बचना होगा। जिस क्षण तुम किसी से प्यार करते हो, चाहे वह दोस्त हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, तुम्हारा साथी हो, हाँ, कोई भी हो जिस पर तुम भरोसा करते हो, फिर क्या हो सकता है, तुम उन पर निर्भर होना शुरू कर देते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि निर्भर होना बुरा है, लेकिन जब तुम किसी पर बहुत अधिक निर्भर होते हो तो तुम क्या कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी ज़िंदगी का रिमोट उनके हाथों में दे रहे हो और फिर वे तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं। फिर वे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय नंबर 2, अत्यधिक निर्भर मत बनो। अपनी शक्ति अपने पास रखो। प्यार करना अच्छा है, देना अच्छा है, लेकिन साथ ही तुम्हें अपनी स्थिति बनाए रखनी होगी, है ना? तो अत्यधिक निर्भर। और हाँ, कभी कभी तुम निष्क्रिय भी हो सकते हो जब तुम देखते हो कि चीज़ें तुम्हारे अनुसार नहीं चल रही हैं, जैसे कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं जा रही हैं या कुछ भी। तो सक्रिय रूप से भाग लेने के बजाय समाधान का प्रभार लेने या उस पहेली या धागे में उन गांठों को हटाने के बजाय तुम क्या करते हो? तुम निष्क्रिय हो सकते हो। यह एक नकारात्मक है। तुम्हारे जैसे लोग बस निष्क्रिय हो सकते हैं जब तक कि कोई साथी या कोई बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आकर तुम्हें जगाने और कहने के लिए नहीं आता, चलो 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 इसे करते हैं, और फिर आपको अपनी ताकत मिलती है। तो ये एक नकारात्मक पहलू हो सकता है। कैसे कहें, हमारे संवेदनशील प्रिय नंबर 2 का एक गुण। तो हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि नंबर 2 के लोगों को स्नेह की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वे हमेशा स्नेह देते हैं, तो उन्हें स्नेह की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर उनके साथी या प्रियजन उन्हें स्नेह नहीं देते तो यह उन्हें बहुत बहुत चोट पहुंचाता है। वे बहुत बहुत अस्वीकृत महसूस करते हैं। उन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है। मैं देखता हूँ कि उन्हें बहुत अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है और उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। और जैसा कि वे, आप जानते हैं, सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के होते हैं, उनमें बहुत अधिक सहानुभूति होती है।
तो वे हर जगह से बहुत सारे दर्द महसूस करेंगे। इसलिए उन्हें अपने इस सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव से खुद को बचाना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, हाँ, सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव, उन्हें खुद को बचाना चाहिए। इसके अलावा मैं देखता हूं कि आपके पास यह त्यागी स्वभाव है जो बहुत बहुत सकारात्मक है, लेकिन साथ ही आपको बहुत आसानी से धोखा दिया जा सकता है। कोई भी आपको बहुत आसानी से चोट पहुंचा सकता है। तो मेरे प्रिय नंबर 2, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा होना अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा होना बुरा है। ठीक है, अपने खुद के नुकसान पर बहुत अच्छा होना बुरा है, क्योंकि ये विशेष अच्छाई जो आपके पास है यह अद्भुत है। लेकिन होता यह है कि आपको यह जानना चाहिए कि आप किसे दे रहे हैं। ठीक है, आप किसे दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा है कि मोतियों को सुअरों के सामने मत फेंको, क्योंकि सुअर मोतियों को रौंद देंगे। देखिए, अपनी सुंदर, अद्भुत, कीमती भावनाओं को उन लोगों के सामने मत फेंको जो उनके लायक नहीं हैं, क्योंकि वे कभी भी उसकी कीमत नहीं समझेंगे। मेरे प्रिय नंबर 2, तो बस वही रहो जो तुम हो, लेकिन साथ ही खुद को सुरक्षित रखो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको जीवन में चोट पहुँचे। हाँ, और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग जीवन में चोट खाते हैं सिर्फ इस अद्भुत, सुंदर, देने वाले स्वभाव के कारण, और आपकी अति संवेदनशीलता भी। आप जानते हैं, आपको सामने वाले व्यक्ति को बहुत, आप जानते हैं, रूखे तरीके से वापस देने की अनुमति नहीं देती कि उसे वापस दे दो, आप जानते हैं, और फिर हिसाब बराबर करो। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, इसे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बस अपने अंदर की इस सुंदरता की रक्षा करो मेरे प्रिय नंबर 2। और मैं कहूँगा कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। अपना प्यार उन लोगों को दो जो वास्तव में इसके लायक हैं। और अगर उन लोगों ने आपको चोट पहुँचाई है, कुछ लोगों ने आपके जीवन में आपको चोट पहुँचाई है, तो आप जानते हैं, बस उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन अगली बार उन्हें फिर से प्यार देने की गलती मत करना। ठीक है मेरे प्रिय नंबर 2। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, नंबर 2 व्यक्तित्व में हमारे पास नंबर 11 भी है। तो 11 एक मास्टर नंबर है, और मैं मास्टर नंबरों के बारे में बात करूंगा जब हम 1 से 9 तक की श्रृंखला समाप्त करेंगे। तब तक मैं कहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखो। तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कृपया मुझे बताएं कि आपको नंबर 2 वीडियो कैसा लगा। तो इस पर मैं कहूँगा कि आपका सुबह, दोपहर, शाम, रात शानदार हो, और अगली बार मिलते हैं। हमेशा आशीर्वादित रहो। बाय बाय नंबर 2, बाय।